स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 है जी 2 माइनस योटा ओवर 2 प्लस योटा होल पावर है जी -2। तो इधर भी पावर हमने पहले पॉजिटिव बनानी है, तो मैंने आपको बहुत आसान ट्रिक बताया कि हमने इन दोनों टर्म को आपस में चेंज करना है। ऊपर वाली टर्म नीचे लिख देनी है, नीचे वाली टर्म को ऊपर लिख देना है। तो ये हमारे पास 2 प्लस योटा हम इसको ऊपर लिखेंगे और 2 माइनस योटा इसको नीचे लिख देंगे, तो पावर हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगी। तो हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 2 प्लस योटा ओवर 2 माइनस योटा, हमने इसको रैशनलाइज करना है। कॉन्जुगेट लेने के बाद मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। 2 माइनस योटा को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट लेने के बाद बन जाएगा 2 प्लस योटा, और डिवाइड भी कर देंगे 2 प्लस योटा के साथ। बाहर पावर 2 जो है वो एज इट वैसे ही लिख देंगे। तो ऊपर वाले टर्म को ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले टर्म को नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर हमारे पास 2 प्लस योटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस योटा, इनको हम 1 बाय 1 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसका फार्मूला भी बनता है। हम वैसे भी कर सकते हैं, पिछले पार्ट में हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है, वैसे कर लेते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 2 को जब योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 योटा आ गया। अब एयोटा ने 2 से मल्टीप्लाई होना, तो हमारे पास है 2 एयोटा बन जाएगा। एयोटा जब एयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एयोटा स्केयर बन जाएगा। नीचे फार्मूला बनता है फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। तो फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर बाहर होल स्केयर। 4 प्लस 2 एयोटा और 2 एयोटा ये हमारे पास बन गए 4 एयोटा प्लस एयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इस एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख दी, ये वाला प्लस वैसे लिख दिया गया ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस एयोटा का स्क्वायर बन गया, एयोटा स्क्वायर बाहर होल स्क्वायर वैसे आ गया। 4 प्लस 4 एयोटा प्लस माइनस -1 वैसे आ गया जी ओवर 4 माइनस एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई, बाहर इसका स्क्वायर वैसे लिख दिया गया। स्टूडेंट्स 4 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे, ये हमारे पास 3 आ गया कि 3 प्लस 4 एयोटा ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 1 सारे का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम इसको 3 प्लस 4 एयोटा ओवर 4 प्लस 1 5 सारे का स्क्वायर ये बन गया। ऊपर हमारे पास 3 प्लस 4 एयोटा इसका भी स्क्वायर है और में 5 सारे का स्क्वायर इकट्ठा है, तो हम दोनों का ऊपर वाले का स्क्वायर अलग कर देंगे, नीचे वाले 5 का स्क्वायर अलग कर देंगे। स्टूडेंट्स 3 प्लस 4 एयोटा इसका स्क्वायर हमने अलग कर दिया ओवर 5 का स्क्वायर हमने अलग कर दिया। तो इधर फार्मूला बन रहा है पहली प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो फार्मूला हम जानते हैं, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 पहली टर्म मल्टीप्लाई बाय दूसरी टर्म ओवर 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 25। स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16, योटा का स्क्वायर योटा स्क्वायर प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 योटा साथ आ गया ओवर 25। 9 प्लस 16 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 24 एयोटा ओवर 25। 9
प्लस माइनस माइनस 16 वन टाइम 16 प्लस 24 एयोटा ओवर 25। 9 में से 16 को जो है वो माइनस करें तो ये हमारे पास आता है जी -7 प्लस 24 एयोटा ओवर 25। तो दोनों के ओवर में 25 है, हम -7 ओवर 25 लैदा कर दें प्लस 24 ओवर 25 एयोटा, इसको अलहदा कर देते हैं। तो रियल पार्ट हमारे पास आ गया -7 ओवर 25, जिसका रियल पार्ट आएगा -7 ओवर 25 और इमेजिनरी पार्ट आएगा हमारे पास 24 ओवर 25। तो ये इसका रिजल्ट है। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 उसका लास्ट पार्ट है जी 7 पार्ट। 1 - 2 योटा ओवर 1 प्लस योटा का होल स्क्वायर। हमारे पास पावर ऑलरेडी पॉजिटिव है, हम ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को जो है उसको सॉल्व करेंगे। 1 - 2 योटा ओवर 1 प्लस योटा, बेटा हम नीचे वाले टर्म का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। 1 प्लस योटा का कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस योटा और ओवर में भी आ जाएगा 1 माइनस योटा, सारे का स्क्वायर। जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, ऊपर वाले टर्म को ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे वाले टर्म को नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 को माइनस योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस योटा आ जाएगा। 2 योटा को जब -2 योटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 योटा आ जाएगा। -2 योटा को माइनस योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 योटा को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 योटा स्क्वायर आ जाएगा। ओवर नीचे फार्मूला बन रहा है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर। 1 माइनस योटा और -2 योटा -3 योटा बन गए, प्लस 2 योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस योटा का स्क्वायर योटा स्क्वायर, सारे का स्क्वायर वैसे आ गया। 1 - 3 योटा प्लस माइनस माइनस 2 1s आर 2 ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस वैसे योटा का स्क्वायर -1 आ गया जी। नेक्स्ट 1 - 2, 1 प्लस का है 2 माइनस का है तो उसका रिजल्ट आएगा -1 और ये -3 योटा वैसे आ गया ओवर 1 माइनस माइनस प्लस बन गया 1 का सारे का स्क्वायर आ गया। तो -1 -3 योटा ओवर 1 + 1 2 इसका स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास सारे का स्क्वायर है तो हमने ऊपर वाली का स्क्वायर अलहदा कर लिया, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर अलहदा कर लिया। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर हो या तो हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं या हम उसको 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास -1 -3 योटा की पावर 2 है तो हम इसको 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा, 2 का स्क्वायर हमने 4 कर लिया। तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास माइनस माइनस प्लस का 1 बन गया। -1 को -3 योटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी माइनस माइनस प्लस बन गया। 1 को 3 योटा से मल्टीप्लाई करो 3 योटा ही रहेगा। अब -3 योटा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस बन गया, 3 योटा को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 योटा आ गया। ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, योटा को योटा से मल्टीप्लाई किया योटा स्क्वायर आ गया ओवर 4 आ गया। 1 3 योटा और 3 योटा हमारे पास 6 योटा बन गए, प्लस का 9 वैसे ही योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी ओवर में 4 आ गया।
वन प्लस 6 योटा प्लस माइनस 9 को 1 से मल्टीप्लाई करो 9 ही रहता है, ओवर में 4 जी 1 - 9 -8 होता है जी, प्लस का 6 होता ओवर 4, तो दोनों का ओवर में 4 है, हम दोनों के बटे को अलग-अलग कर देंगे, -8 ओवर 4 अलग कर दिया, प्लस 6 ओवर 4 एटा अलग कर दिया, तो ये कटिंग होती है 4 1 जार 4 4 2 जार 8 -2 बच गया, 2 2 जार 4 2 3 जार 6, तो ये हमारे पास 3 ओवर 2 एटा बन गया। तो इसके हमारे पास रियल पार्ट आ गया -2 और इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया 3 ओवर 2। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स जो है वो कंप्लीट है।